मिफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था इससे प्रीवियस सेशन में, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम कि डबल एंट्री सिस्टम जब हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि जर्नल बनाते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब लिख के बताती हूँ, फिर इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Steps involved in डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा होता है? प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है? जर्नल एंट्री करनी होती है। फिर सेकंड क्या होता है? प्रिपरेशन क्या बनाना होता है? ऑफ लेजर। लेजर में एंड जो हमने जर्नल एंट्री की होती है उसको फिल करना होता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। इसमें क्या होता है? सभी चीजें लिखनी होती है जितने भी हमने लेजर में भरा होता है, ठीक है। ये स्टेप वाइज चलता रहेगा। फिर फोर्थ और लास्ट क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फिर फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा स्टेप 1 क्या है? जर्नल। तो सबसे पहले आज से क्या पढ़ेंगे हम? जर्नल ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल। जर्नल होता क्या है और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जर्नल एंट्री करने के, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं जर्नल होता क्या है। तो जब भी हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह दिखाना होता है तब हम जनरल का यूज करते हैं। इट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री where the transactions are recorded on the basis of voucher और इनवॉइस। नोट करिएगा आप इसको, फिर अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इश्यू बाय ट्रेडर्स। तो देखिए क्या कहा गया है जर्नल के बारे में। इट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एंट्री करनी होती है, इसलिए क्या कहा गया है? किसकी बुक है? प्राइम एंट्री के। वेयर द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर और इनवॉइस इशू बाय द ट्रेडर्स। मतलब कि ये प्राइम एंट्री की बुक होती है जहां पर ट्रेडर्स के थ्रू वाउचर या फिर इनवॉइसेस जारी मतलब इशू करने के क्या बोल सकते हैं? इशू करने के आधार पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड किए जाते हैं। तो अगर हम और डिटेल में जाएं तो जर्नल होता क्या है? कैसे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है ये? द इंफॉर्मेशन recorded
In a journal include सेल से रिलेटेड कितनी सेल्स हुई है, क्या आइटम बिका है, ये सब क्रेडिट पे सेल हुई है, कैश पे सेल हुई है, ये सब चीजें, ठीक है। एक्सपेंसेस खर्चे, ये किस चीज का एक्सपेंस हुआ है, रेंट का है, सैलरी का है, रिपेयर्स है, ये सब। फिर क्या होता है कैश मूवमेंट, कि कैश का इनफ्लो हुआ है या फिर कैश आउटफ्लो हुआ है, पढ़ाया था ना कैश फ्लो वो, ठीक है। फिर क्या होता है इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्या है एंड डेट्स। ये सब चीजें जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये डबल एंट्री मेथड में यूजुअली रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि इसमें दो या दो से ज्यादा एंट्रीज होती हैं। ईच एंट्री यहाँ पर लिखते हैं, ईच एंट्री इज रिकॉर्डेड इन 2 और मोर एंट्रीज, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एंट्रीज हम किस में कर सकते हैं, जर्नल में कर सकते हैं। अभी बात करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री। जब हमें जर्नल एंट्री करनी होती है तो क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ये इसलिए करा रही है, इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जनरल एंट्री बेसिक होता है, अगर यही आपने गलत कर दिया तो आप आगे जितना भी डेटा रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में करें, लेजर में, बैलेंस शीट में, वो सब ही गलत हो जाएगा अगर आपने एंट्री गलत की है। तो जर्नल एंट्री ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट स्टेप है राइट द नेम्स ऑफ द लेजर अकाउंट that will be affected। देखिए लेजर अकाउंट से क्या मतलब है, जैसे कि अगर ये बैंक से पेमेंट हुई है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में उसको एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो नेम लिखना होता है हमें लेजर अकाउंट का। भी आप टैली में करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी, वहां पर सारे अकाउंट्स दे रखे होते हैं बाय डिफॉल्ट। और अकाउंट्स involved in transactions of business। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें नेम लिखना होता है लेजर अकाउंट का, कि वो सेल का है, कैश का है, परचेज का है, कैसा है, ठीक है, एक्सपेंस है, इनकम है, जिससे हमारे अकाउंट जो है अफेक्ट होते हैं, ट्रांजैक्शन अफेक्ट होती है, जितने भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है वो सब लिखना होता है, ठीक है। तो लेजर अकाउंट में नाम लिखे जो अफेक्टेड होंगे अकाउंट और ट्रांजैक्शंस। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई करना होता है, क्या चीज, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट। ये कौन से टाइप का अकाउंट है, ये जैसे कि क्या बताया था आपको, रियल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है या फिर एंड
नॉमिनल। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, तो इनमें से कौन सा अकाउंट है आपको आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे ना, इसीलिए ये बताया गया है कि सबसे पहले हमने पहचानना होगा कि वो कौन सा अकाउंट है। थर्ड पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रूल्स आर फॉलोड बाय द इन्वॉल्व्ड अकाउंट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि किसी पर्सन का अकाउंट है, तो क्या होगा, रूल क्या होगा, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल अप्लाई करके एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या हमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर दैट we know which account should be डेबिट और क्रेडिट, कि डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा अकाउंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमें जब भी डबल एंट्री की सिस्टम की बात आएगी, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एक ही पेमेंट को हम दो तरीकों से बता सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट। दो अफेक्ट होते हैं, ठीक है, हर पेमेंट के, हर ट्रांजैक्शन के। तो सबसे पहले जर्नल की बात आई थी, इसमें तो जर्नल हमने पढ़ा था, ये प्राइमरी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, किसके और किसके बेसिस पर, वाउचर और जो हमें ट्रेडर्स बिल इशू करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं उसे, इनवॉइस। तो इंफॉर्मेशन जनरल में रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि कैश के मूवमेंट कैसी हो रही है, इन्वेंट्री है, डेट्स है, सेल्स है, परचेज है, क्या है। ठीक है, फिर हर एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं हम दो और मोर एंट्रीज में। ठीक है, फिर क्या था, रूल्स आए थे इसके जब भी हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। तो क्या क्या रूल्स है, चार थे इसके, कि सबसे पहले हमें लेजर अकाउंट में लिखना होता है कि ये किसका है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का नाम लिखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व है, फिर हमें पता चल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट पता चलेगा तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है डेबिट क्रेडिट का। रूल अप्लाई करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर इसका टॉपिक हो गया है कंप्लीट जर्नल का। बाकी फॉर्मेट इसका कोई इतना वो नहीं होता, डेट आता है पर्टिकुलर, फिर एलएफ आता है, फिर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आता है कि डेबिट में लिखे या क्रेडिट में, ये चार पांच पर्टिकुलर्स होते हैं इसके। तो ये आप अभी उसमें तो बने हुए ही होते हैं टैली में, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।